गुड मॉर्निंग। क्लास 11th की मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। कल 1 to 5 क्वेश्चंस मैंने बताया, यानी इसका प्रीवियस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा 1 to 5 क्वेश्चन। 6 to 11 क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 सीरीज है जीपी, जिसमें क्वेश्चन 6 है व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। बोल रहा क्वेश्चंस में कि ये जो तीन लिखे हुए हैं नंबर्स सीरीज के, इसमें x की प्लेस पर क्या होगा। -2/7 फर्स्ट है, देन x -7/2। कह रहा इस सीरीज में x की प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, ये फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि a जो होता है वो फर्स्ट टर्म है 2/7, और जो r होता है कॉमन रेशियो वो क्या है, वो डिवाइड होता है a2 से a1 को। तो यहां पर अगर हम डिवाइड करें इसे x अपान -2/7 r1, फिर r2 करें तो ये हो जाएगा -7/2 अपान x। ठीक, कॉमन रेशियो सीरीज में इक्वल होते हैं, एपी में वहां पर कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, तो r1 r2 को मैं इक्वल कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, r1 इज इक्वल टू r2, दोनों कॉमन रेशियो है। वैल्यू पुट करें x अपान -2/7 और ये यहां पर है -7/2 अपान x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ये बनेगा जाकर के x स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा -7/2 इंटू ये जो है डिवाइड में ये रेसिप्रोकल कर लोगे तो ये बन कितना जाएगा 2 अपान 7। ये इस साइड गया, सीधा उधर लेकर के गया। ठीक है, ये जो पार्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर मल्टीप्लाई में गया, साइन निगेटिव है, निगेटिव लगा लेंगे। इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, 2 से 2, 7 से 7, तो आंसर कितना आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैंसिल हो गए सभी। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या है, x की वैल्यू अगर हम √1 रखते हैं, क्योंकि स्क्वायर इधर जाकर के 1 बन जाता है, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी ±1। तो इसकी प्लेस पर, इस x की प्लेस पर तुम प्लस या -1 रख दोगे, आंसर माना जाएगा। मतलब जब आप जीपी फाइंड करोगे तो एक ऐसा नंबर होगा, यहां पर 1 रख करके देख लोगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी दोनों सिचुएशन में। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7th में चल रहे हैं। क्वेश्चन 7th है, सीरीज गिवन है 0.15, 0.015, 0.0015, 20 टर्म्स फाइंड करने हैं। इस सीरीज के 20 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए ए हमें गिवन है 0.15, वो रख लिए। कॉमन रेशियो होता है सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करना, 0.015 डिवाइड बाई 0.15। अब इसके 2 प्लेस, इसके 3 प्लेस दिख रहे हैं, इस पर 2 प्लेस दिख रहे हैं। पॉइंट कैंसिल करोगे अगर तो बैलेंस के लिए 1 0 नीचे लगाओगे, तो ये 15 अपान 150, तो कितना होगा 15 10, तो इसका आंसर आया 1/10। इसको क्या लिख सकते हो, इसको सर हम लिख सकते हैं 0.1, बिकॉज ऑफ 10 डिवाइड में है, वो 1 पॉइंट पहले लगा देगा डिजिट के। तो हमने कॉमन रेशियो फाइंड किया, हमने ए निकाला। अब 20 टर्म्स कह रहा निकाल कर दिखाइए, तो रिलेटेड होगा SN इज इक्वल, फार्मूला होता है A। अब ये डिपेंड करता है कि R 1 से ग्रेटर है कि नहीं है, तो 0.1 है यहां पर, मतलब ये स्मॉलर है, 1 से छोटा है, तो 1 माइनस RN लगाओगे अपान 1 - R। ठीक, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है A 0.15 है सर, फिर 1 - R की वैल्यू है 0.1, और ये ब्रैकेट के ऊपर पावर में n अपान ये है 1 - R, R की वैल्यू फिर रखेंगे हम, कितना है 0.1। इसको फर्दर कैलकुलेट करें, 0 पॉइंट हुआ कितना 0.15, और 1 माइनस ये पावर में n है तो इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, अपान में ये बनेगा 1 से 0.1 माइनस करने पर 0.9।
अब 0.15 0.9 को कैंसिल कर लेंगे। वो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो 1 मिनट देखना। S20 हम फाइंड कर रहे हैं, S20 हम फाइंड कर रहे हैं, यहां पर है 0.15 और डिवाइड में है 0.9 और यहां पे गिवन है तुम्हें न्यूमरेटर में ही 1 माइनस 0.1 की पावर 20, क्योंकि n तो गिवन है ना 20। ठीक है, अब ये डिवाइड करिए, कितना होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे, एक जीरो यहां पर लगाओगे, 15 1 जा 15 6 जा 90। तो S20 की जो वैल्यू हुई वो आ कितनी गई, 1/6 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। क्या किया हमने ऐसा, हमें A गिवन है, R गिवन है, R फाइंड कर लिए डिवाइड करके, SN का फार्मूला अप्लाई कर दिए, कंडीशन है कि 1 से ग्रेटर है R या स्मॉलर है। अगर ये ग्रेटर होता तो Rn-1 मैं यहां पर अप्लाई करता। उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि S20 चाहिए था हमें 20 टर्म्स, तो 20 n की प्लेस पर रख लिए पावर में और आंसर दे दिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8th, इसका लिखा हुआ है फाइंड द सम टू इंडिकेट द नंबर्स। ये जो है इसका जो इंडिकेट है, n टर्म्स इंडिकेट है, यानी SN फाइंड करना है तुम्हें। तो SN फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो A गिवन है वो रखिए, √7। ये कितना है, R निकालने के लिए तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा √21 से √7। तो 7 से ये कट करोगे, कितना देगा, √3, क्योंकि 7 × 3 तो होता है अंडर रूट में। तो R की वैल्यू जो आ गई वो आपका कितना आ गई, √3 आ गई सर। ओके, अब हमें चाहिए SN। तो SN फार्मूला हो गया 1, यहां पर Rn-1 अपान R-1। अब क्वेश्चन ये करना, देखो √3 है, मतलब 1 से ग्रेटर होती है वैल्यू, हम सभी को पता है 1.73 √3 की वैल्यू होती है। तो ये जो R है ये 1 से ग्रेटर आया है, तो जब ग्रेटर आएगा तो हम Rn-1 अप्लाई करेंगे। ये सिचुएशन को यहां पर ध्यान देना जब अप्लाई करना है SN का फार्मूला। फिर है वैल्यू तुम्हारे पास SN फाइंड करने के लिए √7, Rn है √3 टू द पावर n ही हो जाएगा ये, -1 एज इट इज अपान √3 - 1। अब इसमें क्या करें, इसके बाद देखो डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रखते हैं आंसर, फाइनल आंसर जो होता है, इसलिए इसको रेशनलाइज भी कर लोगे या वैल्यू रख करके माइनस भी कर दोगे, दोनों टाइप से आंसर आ जाएगा। अब SN को मैं रेशनलाइज कर दे रहा हूं यहां, किस रेशनलाइज इन द सेंस √3 + 1 और √3 + 1 करूंगा। तो ये तो मल्टीप्लाई होकर के √7 के साथ दे दिया √21, फिर √7 के साथ मल्टीप्लाई अगर इसको करूंगा तो ये एक बार ब्रैकेट में ही रख लो इसको, √7 और ये है √3 टू द पावर n -1 और √3 + 1 अपान में आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1। समझते हो आप सभी, a - b a + b, तो क्या होता है a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 - 1। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ले आएंगे SN = √7 एज इट इज रख लो, इसको अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, √3 टू द पावर n -1 है ये, √3 टू द पावर n, इसको मल्टीप्लाई कर लो और अपान में कितना आ जाएगा, 2। अपान में कितना आ जाएगा, 2। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है आपको तो भी आंसर रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट न्यूमरेटर पार्ट में है। यहां पर हमने रेशनलाइज कर दिया, अगर तुमने वैल्यू रख करके माइनस भी कर दोगे तब भी आंसर राइट माना जाएगा। तो क्वेश्चन थे, हमने क्वेश्चन 8th को सॉल्व किया अभी और ये आपका आंसर इसमें आया। क्वेश्चन 9th पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा 1 - a² - a³ n टर्म्स फाइंड करिए। तो सम ऑफ n टर्म्स जब निकालते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास है, तो चलो फार्मूले में रखिए। a की प्लेस पर कितना है, 1 है सर। Rn, R कितना होगा, अगर यहां से R हम फाइंड करें तो कितना होगा,
r इज इक्वल -a/1, तो कितना दिया, -a ही आया। तो यहां पर कितना रख दोगे, -a⁴n-1 अपान r की पावर है, वैल्यू है -1 इसका। तो जब वैल्यू इसकी डिसाइडेड नहीं है वेरिएबल्स में, भाई a है, a हमें क्या मालूम कि 1 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो उस सिचुएशन में हम ये फार्मूला लेंगे r⁴n-1। तो यहां पर a की वैल्यू हमने रखा, r की वैल्यू रखा, और ये बन गया सिचुएशन। तो ये ऊपर 1 का मल्टीप्लाई एज इट इज होगा, और ये आ गया -a⁻n-1, और अपान में ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये दिया कितना, a+1। तो ये आ गया आंसर। अब इसको ऊपर ले जा सकते हो, तो ये क्या होगा, पावर में प्लस माइनस, बट इतना भी रख दोगे तो आंसर ओके है। क्वेश्चन नंबर हम 10th पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? x3, x5, x7 और n टर्म्स, इनका n टर्म्स मतलब वही सम फाइंड करना है। तो फार्मूला होगा S10 इज इक्वल टू, फार्मूला आएगा a⁻n-1 अपान r-। अब इस फार्मूले पर रखिए, a इज इक्वल तुम्हें गिवन है x3, कॉमन रेशियो r इज इक्वल तुम्हें गिवन है x5 से, ये डिवाइड करोगे तो x⁵ अपान x3 कितना देगा, ये x²। तो r इज इक्वल आ गया x²। इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए, तो Sn की वैल्यू आ जाएगी a कितना है, x3, Rn है तुम्हारे पास x²-1, r की पावर है x², और ऊपर पावर में n, तो इसको मैं डायरेक्ट 2l लिख ले रहा हूं, अपान कितना हो गया, r-1। वैल्यू ऑफ r कितना है, x²-1। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो तुम, क्या करोगे, x-1 x+1, इससे डिवाइड कर सकते हो, बट यही रहने दो, आंसर इतना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कह रहा है कि एक सिग्मा है समेशन a(k⁴1 2 + 3k), इस टाइप का कुछ दे रखा है। हमने क्या किया, इस सीरीज को जब अलग किया तो 2 3 कहां से कहां तक दिया है, 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक, ठीक है, 3, क्योंकि देखो k है 3 की पावर में, तो यही कितना होगा, 1 से लेकर 11 तक। तो 2 प्लस में है यहां पर, तो 2 + 3^1, 2 + 3^2, 2 + 3^3, 2 + 3^4, कहां तक, 2 + 3^11 तक। ये एक सीरीज बन गई। अब इसमें सब में 2 2 2 है, तो 2 को हमने लिख लिया, कितने टाइम्स है सर, 11 टाइम्स है, तो इंटू 11 का मल्टीप्लाई वहां पे कर लिया। अब ये सीरीज जो है 3 1 3 2 3 से कहां तक, 11 तक, ये हो गया। अब इसका आंसर कितना हुआ, 11 2 22 प्लस, यहां से तुम इस सीरीज को Sn फाइंड करो, क्योंकि सम है ना, प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये a इज इक्वल इसमें है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओगे और यहां पर 22 ऐड करोगे। a कितना है सर, 3 है, r कितना है यहां पर, 3 2 से 3 1 माइनस करेंगे मतलब 3 होगा। तो इसका फार्मूला आ जाएगा S11 इज इक्वल टू, फार्मूला हुआ a मतलब 3, फिर होता है r⁴n, r कितना है 3 3n, n की जगह कितना रखोगे, 11 रखेंगे सर, बिल्कुल रखोगे क्योंकि 11 ही तो है, -1 अपान कितना हुआ, 3 - 1, चलिए रख दीजिए। तो S11 इज इक्वल 3^11 -1 अपान 3 से 1 गया 2, तो ये 22 के साथ ऐड कर दोगे, हो गया आपका आंसर। ये 22 चलता जाएगा इस सीरीज में ऐसे। अब S11 जो फाइंड करना था, इसकी वैल्यू ऐड कर दीजिए इसमें, या ये कहें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो कितना हुआ, 22 प्लस ये वैल्यू 3/2 3^11 -1, और इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यही रहने दो। क्या कर सकते हो इसमें, हाँ पूछ सकते हो, क्या कर सकते हैं सर, भाई इसमें एलसीएम लेकर के इसको 44 + 3/2 इज इक्वल ये लिख सकते हो। अब अगर तुम्हें 3^11 करना है, तुम्हें आ रही वैल्यू, तो रख करके -1 भी कर सकते हो।
यानी और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां पर भी रख दोगे आंसर मिलेगा तुम्हें। 2-3 मार्क्स का आता है, ये सीरीज याद रख लेना। आज हमने क्वेश्चंस जीपी के एक्सरसाइज 8.2 के 6 to 11 किया इस वीडियो को। ओके बाय।